कर्म क्या है और हमें कर्मों का फल कैसे मिलता है, आइए जानते हैं इस कहानी के माध्यम से। लेकिन इससे पहले कि आप इस कहानी में खो जाएं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो आइए शुरू करते हैं। एक बार की बात है, तथागत गौतम बुद्ध से उनके शिष्य ने पूछा कि कर्म क्या है। ये सुनकर गौतम बुद्ध मुस्कुराए और उन्होंने जवाब दिया, कर्म को समझाने के लिए मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। इस कहानी को सुनने के बाद तुम सभी ये समझ पाओगे कि कर्म क्या है। गौतम बुद्ध ने कहानी सुनानी शुरू की। उन्होंने कहा, एक राज्य में एक राजा राज्य करता था। एक दिन वह अपने मंत्री के साथ देश का भ्रमण करने निकला। भ्रमण करते करते राजा और मंत्री एक बाजार में पहुंच गए। उस बाजार में राजा का ध्यान एक दुकानदार के ऊपर गया। उस दुकानदार को देखते ही न जाने राजा के मन में ये विचार क्यों आया कि कल मैं इस दुकानदार को फांसी दे दूं। वह बात राजा ने अपने मंत्री को बताई। मंत्री कुछ भी बोल पाते इससे पहले ही राजा दुकानदार की दुकान से आगे निकल चुके थे और दूसरी बातें करने लगे थे। पर मंत्री बहुत ही चिंतित हो गए। यह बात समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर दुकानदार की गलती क्या है। बिना दुकानदार से कोई बात किए, बिना कुछ सोचे समझे राजा ऐसा करने के बारे में क्यों सोच रहे हैं। राजा और मंत्री भ्रमण करने के बाद वापस चले गए, लेकिन मंत्री को रात भर नींद नहीं आई। सुबह जागने के बाद मंत्री एक साधारण प्रजा का रूप बनाकर उस दुकानदार के पास गए और उस दुकानदार से पूछा, भाई तुम क्या बेचते हो? दुकानदार ने कहा, मैं तो चंदन की लकड़ियाँ बेचता हूँ। फिर मंत्री ने आसपास के लोगों से दुकानदार के बारे में पूछा। सबने एक ही जवाब दिया कि दुकानदार किसी से बात ही नहीं करता, बोलता भी नहीं है, हमेशा दुखी रहता है। मंत्री को बात समझ में आ गई। वह वापस उस दुकानदार के पास गए और उससे पूछा, भाई तुम दुखी क्यों रहते हो? दुकानदार ने बताया, मैं दुखी इसलिए रहता हूँ क्योंकि लोग मेरी दुकान पर आते हैं, चंदन की लकड़ियाँ सूंघते हैं और बोलते हैं, वाह बहुत सुंदर है, बहुत अच्छी महक है इसकी, पर कोई खरीदता नहीं। इसलिए मैं बहुत दुखी रहता हूँ। मंत्री को भी दुकानदार की बात सुनकर बहुत दुख हुआ। उसने सोचा, कोई भी दुकानदार दुखी ही होगा यदि कोई उसकी दुकान से सामान ही नहीं खरीदेगा, जबकि सामान में कोई कमी ही ना हो, फिर भी उसका सामान ना बिके, तो जाहिर सी बात है कि उसे दुख तो होगा ही। मंत्री सोचने लगा कि यह दुकानदार अपने दुखों की वजह से इतना दुखी रहता है, परंतु राजा को देखो, इस दुकानदार को फांसी देना चाहते हैं। अर्थात राजा के मन में आए हुए विचार का उत्तर अभी भी मंत्री को नहीं मिला था। मंत्री ने फिर उस दुकानदार से पूछा, भाई यदि तुम्हारी ये चंदन की लकड़ियाँ नहीं बिकी, ऐसे ही रखी रह गईं, तब तुम क्या करोगे? इस पर दुकानदार ने क्रोधित होते हुए जवाब दिया, हाँ मैं जानता हूँ कि मेरी चंदन की लकड़ियाँ ऐसे ही रखी रह जाएंगी, इन्हें कोई नहीं खरीदेगा।
इसीलिए तो मैं सोचता हूँ कि हमारे देश का राजा जल्दी से जल्दी मर जाए। यदि वह मर जाता तो उसके दाह संस्कार के लिए मैं अपनी चंदन की लकड़ी दे देता, जिससे मुझे कुछ पैसे मिल जाते और इस बाजार में लोगों को मेरी चंदन की लकड़ी के बारे में पता भी चल जाता। तब शायद कुछ न कुछ लोग मेरी दुकान से चंदन की लकड़ियां खरीदना शुरू कर देते। मंत्री दुकानदार की बात सुनकर सब कुछ समझ गए, लेकिन मंत्री बहुत चतुर और समझदार भी थे। उनके मन में एक विचार आया। उन्होंने दुकानदार से चंदन की कुछ लकड़ियां खरीद ली। इस खरीदारी से दुकानदार को कुछ पैसे भी मिल गए और वह थोड़ा खुश भी हो गया। मंत्री उन लकड़ियों को लेकर वापस राज दरबार चले गए। राज दरबार पहुंचकर मंत्री ने उन लकड़ियों को राजा के सामने रख दिया और कहा, हे राजन, ये चंदन की लकड़ियां उसी दुकानदार ने आपको भेंट की हैं जिस दुकानदार को आप कल फांसी देने के बारे में सोच रहे थे। राजा ने उन चंदन की लकड़ियों को सूंघा और उन्हें उनकी महक बहुत पसंद आई। उन्होंने कहा, यह चंदन की लकड़ियां तो बहुत ही खुशबूदार हैं। दुकानदार के इस भेंट से राजा बहुत प्रसन्न हुए और मंत्री को कुछ स्वर्ण मुद्राएं देकर कहा, जाओ मंत्री, ये स्वर्ण मुद्राएं उस दुकानदार को इनाम में देना और कहना, आज के बाद महल में जब भी चंदन की लकड़ियों की ज़रूरत पड़ेगी तो तुम्हारी ही दुकान से खरीदी जाएंगी। ये बात सुनकर मंत्री जी मुस्कुराने लगे और सोचने लगे कि अब तो राजा के मन में उस दुकानदार को फांसी देने का विचार आ ही नहीं सकता, क्योंकि अब तो हमेशा के लिए राज दरबार में चंदन की लकड़ियों की जिम्मेदारी उस दुकानदार को मिल गई है। मंत्री स्वर्ण मुद्राओं को लेकर वापस दुकानदार की ओर चल पड़े। इधर राजा इस विचार में पड़ गए कि वह दुकानदार तो बड़ा ही अच्छा इंसान है। जिस वक्त मैं उसके बारे में ये सोच रहा था कि कल मैं उसको फांसी दे दूं, तब शायद उसके मन से मेरे लिए ये विचार आ रहे होंगे कि राजन पहली बार मेरी दुकान के सामने आए हैं, क्यों ना मैं उनको अपनी सुंदर और खुशबूदार लकड़ियां भेंट में दूं। और आज उसने मुझे भेंट भी की। बेवजह ही मैं उसको फांसी देने के बारे में सोच रहा था। इधर मंत्री दुकानदार के पास पहुंच गए। मंत्री ने राजा द्वारा दी गई मुद्राओं को दुकानदार को देते हुए कहा कि जिन चंदन की लकड़ियों को कल मैं खरीद कर ले गया था ना, वे चंदन की लकड़ियां राजा को बहुत पसंद आईं और उन्होंने इनाम के तौर पर तुम्हारे लिए ये स्वर्ण मुद्राएं भिजवाई हैं। ये सुनकर दुकानदार बहुत खुश हुआ। साथ ही साथ मंत्री ने दुकानदार को यह भी बताया कि अब हमेशा राज दरबार में तुम्हारी ही चंदन की लकड़ियां जाएंगी। जब कभी भी वहां पर चंदन की लकड़ियों की ज़रूरत पड़ेगी। वह दुकानदार मंत्री की बातें सुनकर बड़ा खुश हो गया। मंत्री ने दुकानदार से कहा, क्यों भाई, तुम तो राजा के बारे में इतना भला बुरा सोचते थे, लेकिन देखो राजा तुम्हारी कितनी चिंता करते हैं। राजा कितने अच्छे हैं। वे कभी भी अपनी प्रजा के बारे में गलत नहीं सोचते हैं। दुकानदार ने मंत्री की बात से सहमति जताते हुए राजा के प्रति अपने मन में आए हुए बुरे विचारों पर दुखी मन से पश्चाताप किया। दुकानदार
फिर मंत्री से बोला, हाँ, मैं कितना गलत सोचता था राजा के बारे में। राजा तो बहुत भले इंसान हैं। उन्हें हमारी कितनी चिंता है। ईश्वर उन्हें दीर्घायु दे, लंबी उम्र दे। यह सुनकर मंत्री खुश हुए और वापस राज दरबार चले गए। यहीं पर कहानी को खत्म करते हुए गौतम बुद्ध ने अपने शिष्यों से पूछा कि अब तुम ही लोग बताओ कि कर्म क्या है। किसी शिष्य ने कहा, कर्म बोले हुए शब्द हैं। किसी शिष्य ने कहा, कर्म वाणी है। तो किसी ने कहा कि कर्म सोच है। किसी ने कहा कर्म भावना है। ऐसे ही सभी शिष्यों ने अपने अपने विचार प्रस्तुत किए। अपने सभी शिष्यों के उत्तर सुनने के बाद बुद्ध ने कहा कि ध्यान से सुनो, इंसान के विचार ही उसके कर्म हैं। हमारे विचार जैसे रहेंगे हम वैसे ही कर्म करेंगे और उन्हीं विचारों के द्वारा किए गए कर्म हमारे सुख और दुख के लिए उत्तरदायी होते हैं। अर्थात अगर हमारे विचार ही गलत हैं तो हमारे द्वारा किए गए कर्म भी गलत ही होंगे और उसका परिणाम भी गलत ही निकलेगा, जिसके परिणाम स्वरूप हम दुखी रहेंगे। यदि हमारे विचार सही रहेंगे तो हम सही कर्म करेंगे और जब हम सही कर्म करेंगे तो उसका परिणाम भी अच्छा ही होगा, जिससे हमारे जीवन में सुख आएगा। तो दोस्तों, अब हम कर्म को साधारण एवं सरल भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। कर्म का अर्थ है कार्य। इस संसार में, इस ब्रह्मांड में जो कुछ भी कार्य हो रहा है वह सब एक कर्म है। वास्तव में देखा जाए तो कर्म क्रिया और प्रतिक्रिया के साधारण सिद्धांत का अनुसरण करता है। हम जो भी कार्य करते हैं वो सब एक कर्म है और फिर क्रिया और प्रतिक्रिया के सिद्धांत के अनुसार कर्म का एक परिणाम भी होता है। जैसे कि जब बहुत अधिक बारिश होती है तो बारिश का होना एक कर्म है और बाढ़ का आना उसका परिणाम। असल में परिणाम हमारे हित में होगा या अहित में, यह पूरी तरह से हमारे द्वारा किए गए कार्य पर ही निर्भर करता है। अधिकतर लोग यही सोचते हैं कि ऊपर आसमान में कोई बैठा है जो यह निर्णय लेता है कि उसके जीवन में दुख रहेगा या किसके जीवन में सुख रहेगा, जबकि हमारे द्वारा किए गए कर्म और उनसे मिलने वाले परिणाम ही हमारे जीवन में सुख और दुख को निर्धारित करते हैं। इसीलिए हमारी भारतीय परंपरा में ये कहा जाता है कि आप अपने भाग्य के निर्माता स्वयं हैं। वास्तव में कर्म का परिणाम ही भाग्य है और हमें कैसे कर्म करने हैं ये पूरी तरह से हमारे ऊपर ही निर्भर करता है। ये हमारे हाथ में है। अतः जब कोई अच्छा कार्य करता चला जाता है तो उसका भाग्य भी स्वयं ही अच्छा होता चला जाता है। इसके साथ यदि हम अपने ज़्यादातर काम जागरूक होकर करते हैं तो हम पाएंगे कि हमारा भाग्य ही हमारे ही हाथ में है, क्योंकि जागरूकता के कारण हमारे कर्मों पर हमारा पूरा नियंत्रण हो जाता है। जैसा कि ऊपर कहानी में तथागत गौतम बुद्ध ने कहा था कि हमारे विचार ही हमारे कर्म हैं और जागरूकता की अवस्था में हमारे विचार पर पूरा नियंत्रण हो जाता है। विचारों के नियंत्रण से हम अपने कर्म पर नियंत्रण हासिल कर लेते हैं और जब हमारे कर्म ही हमारे हिसाब से होंगे तो उसका परिणाम भी
उसी के अनुरूप ही होगा। इसीलिए गौतम बुद्ध ने चित्त के नियंत्रण पर जोर दिया है कि जब किसी इंसान का चित्त ही शुद्ध हो जाएगा तो उसके मन में बुरे विचार ही कैसे आएंगे और फिर वह बुरे कर्म ही कैसे करेगा। इसीलिए गौतम बुद्ध का पूरा ज्ञान चित्त की शुद्धता पर जोर देता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आप सबको बुद्ध द्वारा बताई गई ये कहानी, उनके द्वारा दिया गया ये उपदेश जो मैंने अपने माध्यम से आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। यदि इस वीडियो में बताई गई बातें आपको सार्थक लगी हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक स्वस्थ रहें, अपना ध्यान रखें और हमेशा सकारात्मक रहें।